नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की। बहुत सारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हमने देखे। पहले परंपरा तो ये थी कि भाई कई बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते थे। इसे नामों की चर्चा नहीं, लेकिन हाँ ये सही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसकी खाली कौन बनेगा इस पर नहीं है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। जो राष्ट्रपति बनेगा इस बार, जो जुलाई में जब इलेक्शन होने वाला है, उसका परिणाम 2024 में क्या होगा। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी तब जीत सकती है, नहीं जीतेगी, कितना बहुमत आएगा, एनडीए कितना आएगा। 2024 में प्रधानमंत्री का नाम वो तय करेगा जो इस समय राष्ट्रपति होगा। वर्तमान प्रधानमंत्री को तो कोई कष्ट वैसे भी दे सकता है, बहुमत है, एनडीए का बहुमत है, उनका भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत है। 2024 में जिस ढंग से अपोजिशन दावा करता है, तो प्रिकॉशन, जैसे हम कहते हैं ना, कब हमको इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़े, एम्बुलेंस बुला के रखते हैं बड़े लोग हमेशा घर में बाहर कि भाई एम्बुलेंस रहना चाहिए, यदि कहीं दौरे पर भी जाते हैं, बड़ा पूंजीपति हो उसके लिए भी डॉक्टर साथ में रहता है। तो इमरजेंसी में क्या ज़रूरत हो सकती है, इसलिए हम ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से 2024 में जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा करती है वो ज़रूर, चूँकि ऐसा अपोजिशन बटा हुआ है, राहुल गांधी जैसा नेतृत्व यदि कांग्रेस का है तो कांग्रेस वैसा बहुमत कहीं ला ही नहीं सकती है, जितनी अभी है वो मुश्किल होगी। लेकिन कब क्या हो जाए, भारतीय राजनीति में हमने देखा है, किसने सोचा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। रामनाथ कोविंद जी के लिए हमने नहीं सोचा था। तो मैं अभी उन नामों की चर्चा बहुत सारे चैनल्स पे सब जगह हो रही है, इसलिए उस पर नहीं करता। मेरा मानना है कि हाँ, एक योग्य व्यक्ति जो विचारों से भी प्रतिबद्धता हो, ऐसा व्यक्ति दक्षिण भारत का भी हो सकता है। जैसा आपने कहा, हमेशा उपराष्ट्रपति बनते रहे शंकरदयाल शर्मा, ताजे उदाहरण बात करें जिनसे भी मिलता रहे, वेंकटरमन, उनको भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि सेकंड टर्म क्यों नहीं मिलता। भाई सेकंड टर्म शुरू से केवल राजेंद्र बाबू को ही एक बार सेकंड टर्म मिला। सिर्फ उस समय भी बड़ा नेहरू जी उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेहरू जी बाद में सारे दबाव के बाद उन्होंने मान लिया। लेकिन बाद में कई बार ऐसी चर्चा आती थी, साहब उनको दोबारा क्यों नहीं, आखिर तक प्रणब मुखर्जी साहब के लिए भी लोग कहते थे भाई सेकंड उनको क्यों नहीं मिल सकता है। जो राष्ट्रपति बनता है, प्रतिभा पाटिल जी बनी, जबकि उनको बहुत विवाद कभी नहीं रहे और कांग्रेस के साथ सारा अच्छे संबंध भी थे, लेकिन उनके समर्थक आकर के हमसे भी बने, हम जैसे जो थोड़ा बहुत राष्ट्रपति भवन तक जाना आना होता था, कि नहीं प्रतिभा जी को फिर से दोबारा मौका मिल सकता है। तो मेरा मानना था कि ऐसा संभव नहीं है। भैरव सिंह शेखावत जी वो राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन नहीं बन पाए। तो कई बार उपराष्ट्रपति नहीं बन सके, राष्ट्रपति बने, वो क्या कर सकते हैं। आज हम चर्चा एक इंग्लिश चैनल में अभी हमारे न्यूज़ एक्स पर कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं रबर स्टैम्प होता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रबर स्टैम्प नहीं होता। कहने को होता है कि संवैधानिक अधिकार है, ये महारानी एलिजाबेथ से तुलना मत करिए। हमारे यहाँ मैंने ऐसे अवसर देखे हैं अपनी पत्रकारिता में, जब ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी जिनका 425 का बहुमत था, उन्होंने कहा था के तिवारी को यदि तुमने नहीं हटाया, जो मंत्री है जो कुछ इधर उधर की बातें करता है, मैं उसको डिसमिस कर दूंगा। मंत्री जब शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, तो अनुकंपा राष्ट्रपति की होती है, राज्यपाल की अनुकंपा होती है। यदि वो अड़ जाए कि मैं तो डिसमिस कर रहा हूँ। ज्ञानी जेल सिंह जी जब राजीव गांधी से नाराज हुए, वो तो रबर स्टैम्प भी माने जाते थे। इंदिरा गांधी ने जब उनको चुना, कौन सोचता था कि वो तो जो कहे, मैं तो उनके बिल्कुल चरणों में रहते थे जेल सिंह जी। और उसके बाद भी जब उनको बाद में इंदिरा गांधी के बाद शुरू में राजीव गांधी को शपथ उन्होंने दिलाई थी और उनको लगता था कि जो मैं कहूँ मानेंगे। राजीव गांधी जब नहीं मानते थे या कुछ चीज़ों को लेकर के असहमत होते थे, तो मैं ऐसी एक बैठक, मतलब कहना चाहिए मुलाकात में मौजूद था, जब जेल सिंह जी ने उस बहुत ही एक सीनियर लीडर से, कांग्रेस से कहा, तुम 50 के दस्तखत ले आओ, मैं तुमको प्रधानमंत्री की शपथ कल दिला दूंगा, मैं डिसमिस कर दूंगा। ऐसे भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। यदि 2024 में कैसा राष्ट्रपति बनेगा तो मैं तो नहीं, मैं इसको नहीं बनाता, मैं एक बार तो शपथ दिला दूंगा, तो अपना बहुमत सिद्ध कर दे। यदि बीजेपी का बहुमत कम है, या आज मान लीजिए कल शरद पवार राष्ट्रपति और वो कहे कि भाई बहुमत किसी का नहीं है, मैं जिसको चाहूँ शपथ दिलाऊँ, तो अपना बहुमत इकट्ठा कर ले। राज्यों में होता है, आप बहुमत सिद्ध करना है। आज जिस तरह की जोड़ तोड़ हरियाणा में हो रही है राज्यसभा चुनाव के लिए, जिस तरह की जोड़ तोड़ हो रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह की जोड़ तोड़ राजस्थान में, तो अब भाई आप जिसको चुन सकते हैं। यदि तो उस तरह से, तो उस समय ये भी होता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, उनकी इच्छा है। सोनिया गांधी तो क्लेम किया था कि मेरे पास बहुमत है, बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा भाई इनका बहुमत नहीं है, तो वो शपथ नहीं ले सकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम जब कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड,
बड़ी मांग है और सरकार इस पर विचार कर रही है। उत्तराखंड ने तय कर लिया है ऐसा राष्ट्रपति हो जो इस तरह की किसी चीज़ों पर असहमति न व्यक्त करे। लोग कहते हैं माइनॉरिटी का आदमी बने, दलित बने। देखिए, उससे कोई वोट 2024 में चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ता। कितने ही भारत में राष्ट्रपति हुए, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उनकी वजह से उसकी पार्टी जीत जाएगी, नेहरू काल से लेकर आज तक। इसलिए न रबर स्टैंप होता है, वो चाहे अपने मंत्री पद पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो वो असहमति व्यक्त कर सकता है या कई ऐसे निर्णय पर असहमति व्यक्त कर सकता है। एक और उदाहरण मैं दूंगा। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। राज्यसभा के लिए नरसिंह राव सरकार ने एक नाम किया, जबकि कांग्रेस के विचार के थे। शंकरदयाल शर्मा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, उनको रिकॉर्ड मालूम था, तो उन्होंने असहमति व्यक्त करके फाइल वापस भेज दी। राष्ट्रपति को अधिकार होता है और उन्होंने वो फाइल वापस भेज दी, जबकि वो कांग्रेस के ही आदमी का नाम था जो पहले कई चुनाव लड़ चुके, लेकिन वो विवादास्पद थे कि नॉमिनेशन में कैसे ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को कर दे जिन पर कई गंभीर आरोप भी रहे हैं। उसको हम नॉमिनेशन, वो चुनाव जीत के आ जाए असेंबली से, कहीं से उनको राज्यसभा ले आए। लेकिन उसके बाद नरसिंह राव जिस भी प्रभाव में थे, मैं उसके बहुत उस पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सज्जन अभी उन सब रहे नहीं दुनिया में। जो एमपी जिनको बनाया गया था वो नॉमिनेट हुए। नरसिंह राव ने दोबारा फाइल भेजी और ये डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने कहा कि मेरे पास जब दोबारा आई तो मैं संविधान से भी बंधा हुआ हूँ। कुछ मामले में यदि संविधान से बना हुआ मानने वाला होगा तो वो जिससे असहमत है उसको भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि वो उसके बाद भी किसी को बहुत ज़्यादा किसी मंत्री कहते कि अच्छा तुमने तुम्हारी बात ये मानते, मैं इसको निर्णय को नहीं मानूंगा। एक समान विचार के रहते हुए भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करके दोबारा राय मांग करके, जैसा मैंने कहा प्रणब मुखर्जी साहब 2-3 ऐसे अवसर आए जब उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की, बुला करके प्रधानमंत्री से बात की, तो कुछ बातचीत से हो सकता है। हम भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं नहीं मानता राष्ट्रपति, अमेरिका में तो राष्ट्रपति सिस्टम है, लेकिन जहाँ ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस। हमारे यहाँ ब्रिटिश परंपरा की तरह कोई राजा महाराजा नहीं है, राष्ट्रपति है, लेकिन उसके पास बड़े अधिकार हैं, सेना के अधिकार हैं। जिस समय युद्ध की स्थिति हो, जैसा मैंने कहा फखरुद्दीन अहमद इमरजेंसी पर उन्होंने तुरंत दस्तखत कर दिया था, लेकिन यदि उनकी डेथ हो गई उसके बाद क्या स्थिति बनती है। तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल भी, अगस्त में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, कोई ऐसी स्थिति आती है, मैं नहीं कहता कोई ऐसा, भगवान कर करे कोई ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन हमेशा जैसा मैंने कहा एम्बुलेंस तैयार रहना चाहिए। वही वाइस प्रेसिडेंट कुछ महीनों के लिए भी प्रेसिडेंट बन जाता है कि भाई अभी तात्कालिक जब तक नया चुनाव करना पड़ता है आपका, कोई ऐसी असामायिक घटना हो जाए दुनिया में। तो प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, इसको रबर स्टैम्प मत मानिए, इसको कम महत्वपूर्ण मत मानिए। ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अच्छा राष्ट्रपति मिले, लोकतांत्रिक राष्ट्रपति मिले, समुदाय को, देश का नाम रोशन करने वाला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हों, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार।